सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी जाति दिखा दी है। स्वर्ण समुदाय शंकर भगवान का त्रिशूल है क्या कि उसमें लिखा गया वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। और SC ST OBC समाज हमेशा गलती करेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार को घुटने नहीं टिकवा दिए तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमारा नाम नहीं रहेगा। घुटना टिकवा दीजिएगा सरकार? बिल्कुल, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। मोदी जी तो 85% के चक्कर में गाली सुन रहे हैं। जो सवर्ण उनको जाति तक बता रहे थे, उनको गाली तक दे रहे थे, अब फिर से उनके नरेंद्र मोदी जी उनके पापा हो गए हैं। अब फिर से मोदी जी का जय जयकार करने लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी हम क्या कर सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट है ना जो OBC के आरक्षण, SC ST के जो आरक्षण बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम किया था, उसको अभी तक दबा करके रखा है। उस पर तो सुनवाई ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पे रोक लगा दी है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी जहां बोल रहे थे सड़कों पर उतरिएगा, वहीं सुप्रीम कोर्ट तो UGC के नियम पर ही रोक लगा दी है। तो घबराना नहीं है, इंतजार करिए, जल्द ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस मामले को लेकर के पूरे देश भर में सड़कों पे आंदोलनरत होगी। और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए कॉलेजियम के जज हैं उन सबको भी बता दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी हम क्या कर सकते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट है ना जो OBC के आरक्षण, SC ST के जो आरक्षण बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम किया था, उसको अभी तक दबा करके रखा है। उस पर तो सुनवाई ही नहीं हो रही है। वही सुप्रीम कोर्ट है, वही उसके जज हैं जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो OBC के 20,000 बच्चों का अभी तक सीटों की सुनवाई को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही सुप्रीम कोर्ट है जो CA NRC NPR पे मुस्लिम समुदाय के लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही सुप्रीम कोर्ट है जो किसानों के बिल को लेकर के अभी तक दबाए हुई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही सुप्रीम कोर्ट है ना, वही जज है ना जो बिहार ही नहीं पूरे देश के SC ST कर्मचारियों के प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले को अभी तक दबा करके बैठी हुई है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के जजों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। और यही सुप्रीम कोर्ट है जो आप देखिए कि बिहार में जिस प्रकार से दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया गया, उसको दबा करके सुप्रीम कोर्ट में यही जज लोग बैठे हुए थे। इनसे हमको कोई उम्मीद पहले भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी जाति दिखा दी है। कि आप देखिए ना, हम तो मांग करते हैं इक्विटी कमेटी में आप जनरल को डालने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे SC ST OBC के छात्रों का मन बढ़ेगा, सवर्णों के ऊपर अत्याचार होगा, फर्जी मुकदमे होंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपके कॉलेजियम में कितने SC ST और OBC के जज हैं। आप जब ये फैसला सुना रहे थे, रोक लगा रहे थे, तो जितने जज पैनल में बैठे हुए थे उसमें कितने SC थे, कितने ST थे, कितने OBC थे। तो आप बायस्ड होकर के फैसला दे रहे हैं। ऊपर से आप मतलब स्वर्ण समुदाय शंकर भगवान का त्रिशूल है क्या कि उसमें लिखा गया वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। और SC ST OBC समाज हमेशा गलती करेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ये सीधे तौर पे सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इस देश के दलितों, पिछड़ों के हकमारी करने का काम कर रही है। सरकार का अगर मंशा साफ है तो जिस प्रकार से 2 दिनों में EWS आरक्षण को कानून का रूप दिया गया, उसी प्रकार से सरकार इस मामले में भी UGC गाइडलाइंस को लेकर के बिल लाए लोकसभा में, उसको लोकसभा से पास कराए, राज्यसभा में बिल लाए, राज्यसभा से पास कराए, उसके बाद इसको राष्ट्रपति के सिग्नेचर से कानून का रूप दे दे, ताकि इस पे सुप्रीम कोर्ट भी कोई कमेंट नहीं कर सके और बहुजन छात्रों के हक अधिकार पे, उनके समानता के अधिकार पे कोई डाका डालने का काम नहीं कर सके। और सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने वाला थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तो कानून का रखवाला है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट को कानून का रखवाला बनाइए ना सरकार के लोग। मोदी जी अगर चाहते हैं कि इस देश को OBC SC ST को 85% बहुजनों को उनको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हायर एजुकेशन में समानता मिले, तो ये कानून लाए और लोकसभा राज्यसभा से पास कराएं और इसको कानून का रूप दे और पूरे यूनिवर्सिटी में लागू करवाएं। कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी तो 85% के चक्कर में गाली सुन रहे हैं। देखिए, गाली सुन रहे हैं, हमको तो लगता है कि BJP सरकार का मंशा यही था कि पहले कानून को लाओ, उसको गाइडलाइन को जारी करवाओ, और उसके बाद SC ST OBC के लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थन में आ जाएंगे। और उनको ये भी पता था कि जैसे ही ये कानून आएगा, स्वर्ण समुदाय के लोग सड़कों पे आएंगे, इसका विरोध करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, कॉलेजियम के जज उन्हीं के बैठे हुए हैं, तो वो लोग इसका विरोध में इस पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इस पे रोक लगा देंगे। सरकार को ये पहले से पता था। तो दोनों तरफ उन्होंने दलितों, पिछड़ों को भी साथ लिया, आदिवासियों को भी साथ लिया, सवर्णों को भी साथ लिया। जो सवर्ण उनको जाति तक बता रहे थे, उनको गाली तक दे रहे थे, अब फिर से उनके नरेंद्र मोदी जी उनके पापा हो गए हैं।
अब फिर से मोदी जी का जय जयकार करने लग रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे सरकार का मंशा दिखाता है कि सरकार ईमानदारी से नहीं चाहती है कि इस मामले पे दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, बहुजनों के हक में ये गाइडलाइंस जारी हो। अगर चाहती तो इसको कानून का रूप देती, लोकसभा में लाती, राज्यसभा में लाती, पास करा के इसको कानून बनाती, तब हम मानते कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुजनों का हक अधिकार में खड़ी है। बहुजनों की बात करें तो बहुजन पार्टी ही तो यूजीसी का तो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज की पार्टियां और नेता हमको नहीं पता है कि कौन क्या है, लेकिन इस देश में बहुजन समाज का एक नेता, एक बेटा जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, वो सड़क से लेके संसद तक और मीडिया से लेके हर जगह अपने कार्यक्रमों में भी इस मामले में इस देश के बहुजनों के साथ खड़ा है और मुखरता से इस बिल के समर्थन में अपनी बातें रख रहा है। तो बहुजन समाज के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे नेता, ऐसे बेटा को समर्थन करे और पूरे देश के ओबीसी के, SC ST के जो समुदाय के जो लोग हैं वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्थन में खड़े हो, चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में खड़े हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट और सरकार को घुटने नहीं टिकवा दिए तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमारा नाम नहीं रहेगा। घुटना टिकवा दीजिएगा सरकार? बिल्कुल, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। SC ST एक्ट आपको याद होगा, उसमें जब बहुजन समाज के लोग, भीम आर्मी के लोग जब सड़कों पे उतरे तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी बैकफुट पे आना पड़ा और सरकार को भी बैकफुट पे आना। अब ये तो बहुत बड़ा मामला है, ओबीसी के भाई हमारे जुड़ गए हैं इस मामले में, और इस मामले में जब ओबीसी के भाई हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, 2 अप्रैल 2018 को ट्रेलर समझ लीजिएगा। इस बार जब भारत बंदी होगा ना तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के लोग और ऊपर से लेके नीचे तक हिसाब होगा। इस बार इक्विटी कमेटी में तुम खोज रहे हो ना जनरल, हम भी पूछेंगे कि कॉलेजियम में जनरल कहाँ है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुना रहे हैं 5 गो जज मिल करके, वो 5 गो जज में कितना SC था, कितना ST था, कितना OBC था। हम तो अभी बैकलॉग की सीटों की बात भी नहीं कर रहे हैं, जो लाखों बैकलॉग की सीटें SC ST OBC समुदाय की यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, IIT में, IIM में, NIT में जो अभी तक नहीं भरा गया, अभी भी खाली पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा सीट का जब भर्ती का बात होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सवर्ण समुदाय के पसीने छूटने लगेंगे। आप अगर इतने ईमानदार थे तो सवर्ण समुदाय के लोग इतने समानता की बात कर रहे थे, भेदभाव नहीं करने वाले थे, अच्छे विचार वाले थे, तो अभी तक इस देश की यूनिवर्सिटी में SC के, OBC के, ST के बैकलॉग की सीटें क्यों खाली पड़ी हुई है मेरे भाई? ये बताइए ना। कॉलेजियम में आपने अभी तक क्यों नहीं मांग किया कि वहां पे भी जज होना चाहिए? SC का, ST का, OBC का क्यों नहीं है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने वाइस चांसलर हैं उसमें 38 जनरल कैसे हैं भाई? ये भी तो पूछना चाहिए ना। तो सवर्ण समुदाय के लोग, अगर आप ईमानदारी से बात कर रहे हो, भागीदारी की बात, समानता की बात कर रहे हो, तो तुमको ऊपर से लेके नीचे तक का हिसाब देना पड़ेगा। और घबराइए नहीं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस मुद्दे पे सरकार और कोर्ट दोनों को घुटने टेकवाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बातचीत करने के लिए। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी थे। बाकी पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।